Hello, my dear students, my dear lovely students. How are you? I hope all you are quite fine, very well, and very happy in your life. आज हम लोग बेसिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पर टोटल एसिडिटी बेसिसिटी का लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और लेक्चर होगा बेसिसिटी का। आज बड़ा स्पेसिफिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे और ये कंपाउंड कौन सा है? एमाइड्स है, एमाइडीन्स है एंड ग्वानिडीन्स है। ये तीनों कंपाउंड का बेसिसिटी कैसे होगा और उसके बाद एक लास्ट होगा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का होगा, कुछ साइक्लिक कंपाउंड का बेसिसिटी होगा। फिर तुम्हें बेसिसिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं। ये 3 कंपाउंड बहुत स्पेसिफिक है। उस तीनों कंपाउंड की बेसिसिटी क्या होगा? देखो, फर्स्ट है एक अपने पास एमाइड्स है, R(C)O NH2। ठीक है, ये अपन एमाइड्स है, ये एमाइड है और इस एमाइड का बेसिसिटी फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एमीन या अल्काइल एमीन, जो भी बोलो। तो ये लो R(NH2) के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर तो लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर है तो रेजोनेंस होगा ना, एक मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया पूरे चेन के अंदर। तो ये क्या होगा? RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो गया ना। तो अब क्या बोलोगे? जिस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज का, अब देख रहे हो इस पूरे कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज का एक डीलोकेलाइजेशन हो गया, लॉन पेयर रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छा खासा हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो क्या मैं बोल रहा हूं, इस कंपाउंड के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, वो कौन सा ग्रुप है? C(O) है। तो क्या हो रहा है? इस पूरे कंपाउंड के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है ना। तो जब मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, बेसिसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए इस कंपाउंड की बेसिसिटी इससे कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? डन। अब देखो, इसमें एक और चीज है, अमाइड्स है। कौन सा कंपाउंड है? चलो दूसरा कंपाउंड लिखते हैं हम लोग अमाइड्स का। अमाइड्स ग्रुप, जैसे थैलामाइड्स है ना। थैलामाइड्स से कोई भी अमाइड्स ले लो, फॉर एग्जांपल हमने थैलामाइड्स ले लिया। तो अब ये पढ़े हो थैलामाइड्स और एक और एमाइड्स लेंगे। देखो थैलामाइड्स है, ये C(O) और ये रहा NH और इसके रिस्पेक्ट में हमने बेंजामाइड ले लिया, बेंजीन C(O) NH2। ये बेंजामाइड्स एमाइड्स ग्रुप है, अमाइड्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, ये थैलामाइड्स है। तो इस कंपाउंड में क्या है और इसमें देखो, इसमें C(O) कितना है? 2 है। तो 2 C(O) है, इसका मतलब क्या होगा? 2 मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इस पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी अच्छा खासा इस कंपाउंड के अंदर एक मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये चेन जो है इस तरह से बिहेव करेगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH और यहां पे, ठीक है, देखिए तो इसमें बहुत ही अच्छे से मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया और एक 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन कुछ ज्यादा ही एसिडिक है ना। ये हाइड्रोजन कुछ ज्यादा ही एसिडिक हो गया। यानी मैं इस कंपाउंड में यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं बेस, जो तुम पढ़ोगे गैब्रियल थैलामाइड्स में, तो OH इजीली अटैक कर देगा H पे और H को अपने साथ लेके चला जाएगा, है ना। यानी ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? इस कंपाउंड का लॉजिक ये होगा कि ये C(O) N C(O) और N, ठीक है, OH निकल गया। तो यानी इस कंपाउंड के अंदर एक नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। और क्या पढ़े? जब नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होगा तो उस कंपाउंड की बेसिसिटी कंजुगेट बेस अच्छा होगा। किसी कंपाउंड का basicity of the any compounds is directly proportional to the negative charge, delocalization of the negative charge। तो जितना नेगेटिव चार्ज का
देखो यदि किसी कंपाउंड का डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होगा तो फिर वो क्या होगा, वो एक अच्छा खासा कंजुगेट बेस हो जाएगा। ये एक अच्छा खासा कंजुगेट बेस हो गया है ना। तो अब ये क्या होगा, इस कंपाउंड की बेसिसिटी उतनी तो रहेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसी कारण से इसकी एसिडिटी जो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी इस कंपाउंड से। देखो दूसरी तरह से समझो, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये समझो कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और NH ग्रुप है, ठीक है, रेजोनेंस तो है, मेसोमेरिक इफेक्ट तो है, बट इसमें क्या है कि बेंजीन के साथ दो दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो दो में से कोई भी इस लोन पेयर को लेके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है ना। और जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा वो क्या होगा, उस कंपाउंड की एसिडिटी थोड़ा बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए इस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, यानी इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इस कंपाउंड की। क्लियर हो गया। तो ये होती है एमाइड्स की फंडा की यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तुम्हें इतनी याद नहीं रहेगी लॉजिक्स, तो सिंपली याद रखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वो कंपाउंड डोनेट कैसे कर रहा है। देखो एक बात समझो, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा ना तो स्टेबिलिटी ऑफ द एसिडिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंजुगेट बेस का। मतलब बेसिसिटी, किसी कंपाउंड की बेसिसिटी बढ़ाना होगा तो ये चेक करो उसकी पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कितना हो रहा है, और किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी चेक करना हो तो ये देखो उसके नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कितना है, ठीक है। और ये सब भी भूल जाओ, तो सिर्फ ये देखो कि अच्छा डोनेट करने के बाद या एक्सेप्ट करने के बाद वो कंपाउंड स्टेबल कैसे है, ठीक है। और यदि ये भी चीज भूल जाओ तो ये देखो कौन कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो देख सकते हो ना, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी उतनी बढ़ जाएगी। एटलीस्ट ये चीज तो चेक कर सकते हैं ना लोग, ठीक है। बट सारा चीज याद है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक नेक्स्ट कंपाउंड है एमाइडीन्स का। एमाइडीन्स का क्या है, अब ये चलते हैं, देखो ये जो है, अब मैं लिख रहा हूं वो कंपाउंड, ये देखो एमाइडीन्स। देखो एमाइडीन्स में क्या होता है, इसमें लिखता हूं RCNH2 डबल बॉन्ड NH। अभी देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग लॉजिक है, हमने क्या कहा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड, किसी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, राइट ना। और वो किसके डायरेक्टली होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है इस लॉजिक को। तो ये जो कंपाउंड्स है, अब इसमें अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, अब तुम गेस करो कि NH2 यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है, तो अब देखो क्या है कि कौन लोन पेयर इजीली दे सकता है, यानी हमारे साथ पास एक प्रोटॉन है H+ आयंस, अब वो H+ आयंस ये लोन पेयर्स को देगा या ये लोन पेयर देगा। मेरा मतलब है कि ज्यादा बेसिक कौन सा है, मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, अब मैं पूछूं अच्छा बताओ x और y में से ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, मेरे पास समझ गई। तुम ये चेक करो कि कौन लोन पेयर इजीली दे सकता है। देखो ये नाइट्रोजन ये लोन पेयर एक अच्छा खासा डीलोकलाइजेशन हो गया, बट यहां पे लोन पेयर जो होगा लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है बेसिसिटी। तो यदि ये इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया तो क्या होगा, ये RCNH2, अब देखना डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखो एक प्लस हो गया, अब ये पूरे कंपाउंड के अंदर क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया ना। अब देखो क्या होगा, ये इसको देगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पे क्या करेगा, इसको दे देगा, यानी कंप्लीटली RCNH2 प्लस और ये NH2 बनते हैं। क्या देख रहे हो, एक डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ। जब डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या बोल रहा हूं, जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस कंपाउंड का बेसिसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी तुम्हारे पास जो CH3 है, CH2 है, NH2, इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है इसकी बेसिसिटी, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो। क्लियर है, समझ में आने पर इस कंपाउंड की डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है,
यानी कंपाउंड स्टेबल हो रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस बाय पॉजिटिव चार्ज। यानी इसकी कंजुगेट टर्म्स जो है, ये देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, थ्रू रेजोनेंस दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हो रहा है इस कंपाउंड में, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को एनहांस करेगा। ठीक है ना, इसलिए एक्चुअली इसके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी इससे कहीं ज्यादा हो जाएगी, यानी इससे कहीं ज्यादा होगी इसकी बेसिसिटी। डन। अच्छा, अब आपके पास आता है गुआनिडीन्स का क्या होगा। गुआनिडीन्स का क्या होगा, तो गुआनिडीन्स बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों है, उसमें देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा उतना अच्छा एसिड हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग गुआनिडीन्स का देखते हैं। अब देखो गुआनिडीन्स में क्या होगा, ये देखो अब यहां पे क्या है लॉजिक। अब देखो इस कंपाउंड में तुम्हारे पास ये है, मैं लिखता हूं NH, ठीक है, डबल बॉन्ड C NH2 और NH2, ठीक है। अब देखो यहां पे लॉन पेयर है, हर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ना, सारे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो इसमें से कोई भी नाइट्रोजन दे सकता है इलेक्ट्रॉन, और वो क्या फॉर्म कर देगा, H+ लेके ये बन जाएगा NH2+ डबल बॉन्ड C। देखो कितना अच्छा ये कंपाउंड है, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर। अब क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2C NH2, अब ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज NH2, ठीक है। अभी भी स्टेबल नहीं है, अब क्या करेगा, ये इसको देगा, यहां पॉजिटिव चार्ज देगा, ये लॉन पेयर आ गया, देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। तो इस कंपाउंड की मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू रेजोनेंस बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, NH2C NH2 डबल बॉन्ड NH2+, ये गुआनिडीन्स है, और इसकी बेसिसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो ये लॉजिक है तीनों कंपाउंड्स का स्ट्रेंथ, एमाइड्स का, अमाइड्स का, और एमाइडीन्स का, और गुआनिडीन्स का। ठीक है, समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि किस कंपाउंड का डीलोकलाइजेशन स्लिपली ज्यादा हो। अब मैं तुमसे पूछूं, अच्छी बताओ X और Y में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, जरा सोचो, समझ में आ गई ना। इसमें लोकलाइज्ड नॉन पेयर है, इसमें डीलोकलाइज्ड नॉन पेयर है, तो X इज द मोर बेसिक नाइट्रोजन देन द Y। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपना होगा वो है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एनिलीन, और कुछ साइक्लिक कंपाउंड के बेसिसिटी पढ़ेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है, और यदि आ गया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।